जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली मॉर्निंग 7 बजे भयंकर थ्योरी चलती है और ये मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है और टेस्ट जो है हमारा मंडे टू सैटरडे उन्हीं टॉपिक पर चलता है। संडे को मैं लाइव आऊँगा जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्रिपरेशन को और भी अच्छे से बूस्ट करने के लिए सारे टॉपिक्स जो है अगले 30 दिनों के अंदर में कवर हो जाएं, इसके लिए टीम मेंबर बढ़ाने की ज़रूरत है और एडिटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को यहाँ पर रखने की ज़रूरत है ताकि मैं फ्री होकर के सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करने पर ध्यान दूँ। इसके लिए मैंने एक ऑडियो भी जारी किया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, जिसमें काफ़ी बच्चों ने अब तक पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आप चाहें, दिल से आपको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं ड्रीम सेवक आईएएस आपको मदद कर रहा है, तो आप जो है बदले में ड्रीम सेवक आईएएस को जो है फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई, भीम या गूगल पे किसी भी माध्यम से जो है इस नंबर पर को सेव करके यहाँ से आप यूपीआई पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, ताकि जो कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है लाइव आने के लिए और कुछ मेंबर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिल करके जो है और अच्छे से तैयारी कर सकें। एक एक दिन में 3-3 वीडियोस दिए जाएं, कुछ स्पेशल क्लासेस जो है आपके लिए अरेंज कराया जाए। तो आपको जहां तक हो सके, चाहे आपके 10 रुपये हो या फिर 10,000 रुपये हो, आप जितना भी पे कर सकते हो उससे एक कदम आगे बढ़ करके आप जो है यहाँ पर डोनेशन दीजिए, दान दीजिए। जो टॉप 5 डोनर होंगे उसका नाम जो है वीडियो के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे देखिए, आज ही मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये रिक्वेस्ट किया डोनेशन के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए। तो रूबीना फिरदौस जी ने उसी समय जो है 200 रुपीज़ का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू रूबीना जी। इसके अलावा आरती कुमारी जी ने भी 500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू आरती कुमारी जी, आपके इतने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए। ओके, चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का टेस्ट जो है सरप्राइज टेस्ट है। आज के टेस्ट में हम लोग जो है करंट अफेयर्स की टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स का ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर्स जो है 2020 और 2021 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग आगे आगे आंसर नहीं दीजिएगा, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्वेश्चन के साथ ही चलें तो अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है ना? तो ये बताइए, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? ऑप्शन ए है हमारा जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर, बी फ्रांसिस एच अर्नोल्ड और एम स्टैनली विंटिंगम, सी जॉन बी गुडएनफ और अकीरा योशिनरी, या फिर डी एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का जो है प्राइज है, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है, वो किसको दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2020 का जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज वो एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है, उस ब्रांड का नाम बताइए। ऑप्शन ए धनसरी कपास, बी इंद्रपुरी कपास, सी श्रीधरम कपास, या फिर डी कस्तूरी कपास। तो जल्दी से बताइए, विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने भारतीय कपास को एक ब्रांड का नाम दिया है, उस ब्रांड का नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, कस्तूरी कपास का नाम दिया गया है। तो भारतीय सरकार द्वारा जो है भारतीय कपास को कस्तूरी कपास का नाम दिया गया है। के लिए कौन सी बुक होगी इसके बारे में बात करते हैं। ये एक चक्षु पब्लिकेशन की कोई बुक है, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसमें 2100 से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो दिए हुए हैं और 3 साल के सॉल्व पेपर भी हैं। जब आप इसके कंटेंट को देखेंगे, हर एक चैप्टर के अंदर में आपको इस तरह से बॉक्स बना हुआ है और जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बॉक्स में आपको दिया हुआ है। जितने सारे एक्सरसाइज होंगे, हर एक टॉपिक के बाद में जो है आपको 50 to 100 क्वेश्चन वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं। ये बुक जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाए। अमेजन पर आपको मिलेगा 219 का अभी मिल रहा है, मैंने जो चेक किया है। फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा और दोनों ही लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप अमेजन से खरीदें और जो है आप जो है ऑनलाइन खरीदें, बाहर मत जाएं कोरोना काल में। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी फास्ट डिलीवरी होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और इसके अलावा पब्लिशर्स का मैंने नंबर भी उपलब्ध किया है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं कॉल लगा करके, आपके अगर नियरेस्ट बुक शॉप में नहीं मिलेगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताना है आपको किस राज्य ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी तमिलनाडु। जल्दी से बताइए।
तो देखिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य का जितना भी ग्राम पंचायत है सभी ग्राम पंचायत को जोड़ना है, यानी ऑप्टिकल फाइबर पंचायत तक पहुंचाने का काम जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी शिरकोन यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो बताना है आपको किस देश ने आर्कटिक में अपनी सिरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए है आपके पास यूएसए, बी फ्रांस, सी रूस, डी चीन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। रूस ने सिरकन नामक जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सिर्फ सफल परीक्षण जो है वो कहाँ पर किया है, आर्कटिक सर्किल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए टोक्यो, बी कैनबरा, सी ओसाका, डी नई दिल्ली। तो जल्दी से बताइए अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। तो बताना है आपको क्वाड देशों की बैठक कहाँ हुई। चलिए मैं थोड़ा सा क्वाड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वाड देश में 4 ग्रुप आते हैं। क्वाड का मतलब ही होता है 4, है ना, जिसमें पहला है हमारा क्या, यूएसए, है ना। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है हमारा जापान, तीसरे में है ऑस्ट्रेलिया और फिर चौथे नंबर पर है हमारा इंडिया। ये 4 जो कंट्री हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों जो हैं लाइक माइंडेड कंट्री हैं। ये चारों एक साथ आ रहे हैं किसको टैकल करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो चाइना को इंडियन और पैसिफिक ओशियन में, इंडो पैसिफिक ओशियन में, यानी इंडियन ओशियन में प्लस पैसिफिक ओशियन में, दोनों जगह चाइना का जो प्रेजेंस है ना, उसको कम करने के लिए ये चारों कंट्री यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सब एक साथ मिल करके आ रहे हैं और इसी को जो है क्वाड कहा जाता है। तो अक्टूबर 2020 में जो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर जितने लोग ए आंसर टोक्यो दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ पर हुई थी, टोक्यो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ना। तो ये 2020 का करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं, दिनेश कुमार खारा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। दिनेश कुमार खारा जी को भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है युद्धा 4, बी है हमारा सेना कवच, सी पराक्रम 2 या फिर डी सागर कवच। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं सेना कवच, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। सेना कवच जो है भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, और साथ ही साथ केरल के जो तटीय सुरक्षा बल हैं इन सब को मिला करके जो है सेना कवच के नाम से एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शेख सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस देश के सुल्तान थे। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है शेख सबा अहमद सबा, है ना। ये किस देश के सुल्तान हैं जिनका निधन हो गया था। ऑप्शन ए है कतर, बी जॉर्जिया, सी कुवैत या फिर डी बहरीन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं कुवैत, उनका बिल्कुल करेक्ट है। शेख सबा अहमद अल सबा जो है वो कुवैत के सुल्तान थे और उनकी जो है क्या हुई थी, हाल ही में निधन हो गई थी, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। तो आपको मेनली बताना है ये पथश्री अभियान जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी मणिपुर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर पथश्री अभियान जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा चलाया गया अभियान था और ये चुनाव से पहले चलाई गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव्स की शुरुआत की है। तो आपको ये बताना है कौन सा वो बैंक है जिन्होंने अपने यहाँ पर कागज इस्तेमाल करने पर पूरी पाबंदी रोक के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव्स की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है इंडियन बैंक, बी ICICI बैंक, सी HDFC बैंक या फिर डी कोटक महिंद्रा बैंक। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया। यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं इंडियन बैंक, उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक्जिट के पश्चात
यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य बच गए? तो आप याद रखिएगा ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है ये बताइए तो। ब्रेग्जिट का मतलब हो गया यहाँ पर ब्रिटेन एग्जिट, यानी ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से जो बाहर हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है? ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन में अब कितने सदस्य बच गए? ऑप्शन ए 25, बी 26, सी 27 या फिर डी 28। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए पहले कुल सदस्य जो थे वो कितने थे? 28 थे, और जब यहाँ से ब्रिटेन अलग हो गया तो अब कितने बच गए? 27 सदस्य बच गए। तो याद रखिएगा ब्रेग्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य बच गए? तो 27 सदस्य बच गए थे, यानी यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम जिसको युविका कहेंगे के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? तो किस संस्था द्वारा युविका विज्ञान कार्यक्रम का जो दूसरा सत्र है, जो दूसरा सेशन है, उसका शुरुआत किया गया है? ऑप्शन ए केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देखिए जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं इसरो, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रैपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया है? तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी होना चाहिए, इस तरह के कानून को प्रस्ताव देने की जो बात चली। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी केरल। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के अंदर में ये बात चली थी कि 21 दिन में रेपिस्ट को जो है वो फांसी दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपको मेनली यहाँ पर पूछा गया है कौन सा वो राज्य है जहाँ पर जो है क्या है लोगों को न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे है, और ये रिपोर्ट आई है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं कर्नाटका, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो वो कौन सा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए एपी नागराजन, बी केजंग डी थोंगटोंग, सी शेखर कम्मुल्ला या फिर डी शिव गोपाल कृष्णा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं केजंग डी थोंगटोंग, इनका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो केजंग डी थोंगटोंग जो है ये इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में दिया गया था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ऑफैक्स 16 लॉन्च किया था? तो आपको मेनली बताना है किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह है ना ऑफैक्स 16 का लॉन्च किया था। ऑफैक्स 16 उपग्रह किस देश का है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी इजराइल या फिर डी दक्षिण कोरिया। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं इजराइल, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। इजराइल के द्वारा ऑफैक्स 16 नामक जो है एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोयला एवं परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाली पहली औद्योगिक देश बन गई है? ठीक है, तो आंसर है ए, ऑप्शन है हमारा ए जापान, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो मेनली आपसे पूछा गया है हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है। यहाँ पर जितने लोग डी आंसर जर्मनी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। जर्मनी ने क्या किया है अपनी औद्योगिक फैक्ट्रियों के अंदर में कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से क्या हुआ है बाहर निकल गए हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो बताइए पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा किस स्टेट ने की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। किस स्टेट के अंदर में पक्षी उत्सव मनाया जाएगा या मनाया जा रहा है?
ऑप्शन क्या होगा, सी बिहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार के अंदर में जो है प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए, प्रवासी पक्षी कौन होते हैं, जो पक्षी माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है, माइग्रेट बर्ड को जो है वो प्रवासी पक्षी बोला जाता है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको बचाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से पक्षी उत्सव जो है आयोजित करने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी गोवा या फिर डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताइए, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है हमारा पंजाब, बी गुजरात, सी गोवा या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो देख लीजिए, जितने लोग यहाँ पर आंसर बी दे रहे हैं गुजरात, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो जल दक्षता सूचकांक में गुजरात जो है वो क्या है, प्रथम नंबर पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। जल्दी से बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं छत्तीसगढ़, उनका बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ पर देख लीजिए, जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं मध्य प्रदेश, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी असम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नामक जो है पहल की शुरुआत की गई है ताकि जो कचड़े हैं उससे बिजली बनाया जा सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उसके अनुसार ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वो भी देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी इंदौर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्र ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लेटफॉर्म जो है वो नई दिल्ली के अंदर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 2020 के यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए बियांका एंड्रीस्कू, बी सेरेना विलियम्स, सी नाओमी ओसाका या फिर डी सिमोना हालेप। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं नाओमी ओसाका, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले देख लीजिए कुछ कमेंट जो बच्चों के द्वारा आया है। जैसे यहाँ पर कमेंट किया गया है सना तहसीन के द्वारा। इन्होंने कहा कि सर पहली बार आपका वीडियो देखा हूँ मैं आज, और टीचिंग लर्निंग वाली जो चीज़ें थी वो हमारे लिए सरदर्द था, और अब ये कितनी आसानी से हमको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच सना तहसीन, इतना अप्रिशिएशन के लिए, इतना ज़्यादा हौसला बढ़ाने के लिए हमारा, है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और कमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि सर आपकी प्रशंसा जितनी कम की जाए उतनी अच्छा है, और जहाँ पर आज मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी आप इतनी अच्छी शिक्षा जो है वो मुफ्त में दे रहे हैं, ना। तो इस तरह के कमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो बताना है आपको, कॉरपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन दो शहरों के बीच चली है? तीसरी तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन ए दिल्ली कटरा, बी मुंबई दिल्ली, सी अहमदाबाद मुंबई या फिर डी इंदौर वाराणसी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, इंदौर वाराणसी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत सरकार के किस मंत्री पद पर नहीं रहे थे? तो बताना है आपको, इनमें से 4 मंत्री पद दिया हुआ है, गृह मंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी विदेश मंत्री, डी वित्त मंत्री। आपको ये बताना है प्रणब मुखर्जी जो है जिनको भारत रत्न मिला है, इनमें से कौन से मंत्रालय पर वो कभी नहीं रहे हैं, है ना? बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जो है वो रक्षा मंत्री भी रहे थे, विदेश मंत्री भी रहे थे और वित्त मंत्री भी रहे थे, बस वो कभी गृह मंत्री नहीं बने थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? किताब का नाम है नोट्स ऑफ अ ड्रीम। ऑप्शन है हमारा ए आर रहमान, बी लता मंगेशकर, सी आशा भोसले या फिर डी कृष्णा त्रिलोक। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कोई और नहीं कृष्णा त्रिलोक हैं। जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया था? ऑप्शन ए सुनील कुमार खत्री, बी कुमार मुनन सिंह, सी राजीव सेन या फिर डी अभिमन्यु सिंह। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर कुमार मुनन सिंह आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। कुमार मुनन सिंह के द्वारा जो है कुमार मुनन सिंह को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है 30, बी 31, सी 33 या फिर डी 34। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले जो है क्या था कि न्यायाधीशों की संख्या कम थी, तो अब क्या हुआ है बढ़ा दिया गया है। बढ़ा करके अभी जो है कितना कर दिया गया है? अभी बढ़ा करके जो है 34 कर दिया गया है टोटल, यानी जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तो आपसे पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके बाकी कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 33। जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो पहला एलिफेंट रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड का यानी इंडिया का जो है पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बन रहा है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो भारत की पहली हाई स्पीड है ना सेमी हाई स्पीड रेल ट्रेन है, ये किन 2 शहरों के बीच चलती है? ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई, बी दिल्ली गोवा, सी दिल्ली प्रयागराज या फिर डी दिल्ली वाराणसी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है दिल्ली वाराणसी उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है ना वो दिल्ली और वाराणसी दोनों स्टेशनों के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट्स का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए टॉयलेट एक प्रेम का था, बी न्यूटन, सी पैडमैन या फिर डी है ना पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी नई दिल्ली, सी भुवनेश्वर, डी फरीदाबाद। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य या फिर डी बृहस्पति। जल्दी से बताइए पंच मिशन की घोषणा नासा के द्वारा की गई है, ये पंच जो है किसका अध्ययन करेगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोग भी यहाँ पर आंसर सी दे रहे हैं सूर्य उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नासा के द्वारा जो है वो पंच मिशन चलाया गया है और ये इसका मेन मकसद होगा सूर्य का अध्ययन करना यानी सन की स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी सुनील शेट्टी या फिर सी दशरथ मांझी या फिर डी मोहन रजक। जल्दी बताइए अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देख लीजिए यहाँ पर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सुनील शेट्टी को यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो जितने भी लोगों का आंसर बी आ रहा है सुनील शेट्टी उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार
मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन सा है? तो आपको बताना है पूरी दुनिया में SO2 का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, और ये रिपोर्ट जारी की गई थी ग्रीन पीस के द्वारा। ऑप्शन ए भारत, बी चाइना, सी अमेरिका, डी रूस। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, है ना। हमारा प्यारा भारत ही क्या है, ये हमारा मानव जनित SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का भारत में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा SO2 कौन उत्सर्जित करता है, आंसर होगा ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए गिरीश बापट, बी हरिवंश नारायण सिंह, सी सोनिया गांधी, या फिर डी अधीर रंजन चौधरी। जल्दी से बताइए वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि अधीर रंजन चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किसने किया? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं 38 का बी रूस, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। रूस के द्वारा जो है पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाला पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए पद्मश्री लक्ष्मी, बी क्लेयर पोलोसाक, सी जयलक्ष्मी, या फिर डी स्मृति मंधाना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं 39 का सी JS लक्ष्मी, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। JS लक्ष्मी जो है ICIC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी हैं। तो याद रखिएगा दुनिया की पहली महिला जो ICICI मैच रेफरी पैनल में बनी हैं वो हैं JS लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय यानी थीम क्या था? आपको थीम बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का। आप 2021 का भी याद रख लीजिएगा, है ना। बताइए 2020 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन ए है वोमेन इन साइंस, बी साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस, सी द सन, द अर्थ, द वेदर, या फिर डी क्लाइमेट एंड वाटर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं वोमेन इन साइंस, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 विषय का थीम जो है वो क्या है? वोमेन इन साइंस रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा के मेट्रो चलाकर इतिहास रचा था? तो भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा था? तो कौन सा मेट्रो रेल है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो रेल, बी मुंबई मेट्रो रेल, सी लखनऊ मेट्रो रेल, डी हैदराबाद मेट्रो रेल। बताइए क्या आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो रेल, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए संगीता श्रीवास्तव, बी हरप्रीत सिंह, सी हंसा मेहता, डी सोनझरिया मिंज। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं संगीता श्रीवास्तव, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो हैं वो संगीता श्रीवास्तव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए रांची, बी पटना, सी वस्त्रालय, या फिर डी वडोदरा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं वस्त्रालय, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वस्त्रालय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुभारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को $450 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है? तो बताइए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से $450 मिलियन ऋण समझौता किया गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी एशियाई विकास बैंक, सी विश्व बैंक, या फिर डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं विश्व बैंक, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत सरकार ने विश्व बैंक से, है ना, अटल भूजल योजना के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त लिया है, यानी वहाँ से मदद ली है, लोन ली है। कितनी लोन ली है? $450 मिलियन लोन ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी, बी पंकज त्रिपाठी, सी अक्षय कुमार, या फिर डी मनोज कुमार। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा।
यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं मनोज कुमार, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? किताब का नाम है लेट मी से इट नाउ। इनके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए राकेश मारिया, बी सविता छावड़ा, सी रुचिका तोमर, डी शशि थरूर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग आंसर दे रहे हैं ए, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा राकेश मारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ यानी एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बना है? ऑप्शन ए दक्षिण मध्य रेलवे, बी ईस्ट कोस्ट रेलवे, सी पूर्वोत्तर रेलवे या फिर डी उत्तर मध्य रेलवे। आपको बताना है भारत रेलवे का वह जोन जो ऊर्जा तटस्थ या फिर एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जितने लोग यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा दक्षिण मध्य रेलवे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना निम्न में से कौन सा है? तो भारत का वो हवाई अड्डा जो एकल उपयोग यानी एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है उससे पूरी तरह से मुक्त हो गया है, वो कौन सा हवाई अड्डा है? ऑप्शन ए इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेश तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो जितने लोग यहाँ पर आंसर बी दे रहे हैं 5, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए ढाका, बी लाहौर, सी थिम्फू, डी नई दिल्ली। जल्दी से बताइए यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए ढाका, बी लाहौर, सी थिम्फू, डी नई दिल्ली। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। देखिए आप लोगों में से बहुत बच्चे पूछते हैं सर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है, तो ओनली टेलीग्राम चैनल को आप प्ले स्टोर पे पहले डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद आप उस पर ड्रीम सेवक आईएएस बस इतना सर्च करें, आपको इस तरह के 4 ग्रुप्स मिलेंगे, जिसमें एक बीएड प्रिपरेशन ग्रुप है, पैरामेडिकल वाला है, करंट अफेयर्स है, और ड्रीम सेवक आईएएस का ये ऑफिशियल चैनल है। इसको आप भूलिएगा नहीं करने के लिए, है ना। तो इन चारों को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पर जाकर के जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि सारे पीडीएफ्स जो हैं, सारे अपडेट, सारे डिस्कशन वहीं पर की जाती है। आज की टेस्ट करंट अफेयर्स की थोड़ी सी सरप्राइजिंग टेस्ट थी, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। ओके, जहाँ तक मैंने कंट्रीब्यूशन करने की बात कही थी, अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते, आप लोग सभी मिल करके कंट्रीब्यूट करें इस नंबर पर, है ना। और जहाँ तक हो सके कोई बात नहीं है, जहाँ तक आप कर सकते हैं ज़रूर करें, ताकि जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ाया जाए और जो हज़ारों महिलाएं हैं, हज़ारों गरीब बच्चे हैं, उन सब की मदद हो सके और आप सब जो है बहुत अच्छे से बूस्ट होकर के यहाँ पर तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।